तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री का जो 4 इंपॉर्टेंट परीक्षण, जो कि हमने सुबह एक शॉर्ट वीडियो डाला था कि आपको आज शाम को 4 इंपॉर्टेंट परीक्षण पढ़ाया जाएगा, जो कि क्या है, टॉलेन अभिकर्मक, फेलिंग अभिकर्मक और ल्यूकास परीक्षण। उसके बाद आपका लास्ट है मॉलिस परीक्षण। ठीक है, तो वो वीडियो अब शूट कर रहे हैं जिसमें आपको चारों परीक्षण हम डिटेल में पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले आपको केमिस्ट्री की जितनी भी वीडियोस देखनी है आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम क्या है, क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय साक्षी मिश्रा करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, वहां से आप सभी वीडियोस देख सकते हैं। और जितने भी आप नेम रिएक्शंस है वो हमने शॉर्ट वीडियो में भी डाल दी है, ताकि आप अगर एग्जाम हॉल के 2 घंटे पहले भी अगर आपके पास फोन है या आप कहीं रास्ते से आपका एग्जाम, मान लीजिए सेंटर दूर है और आप जा रहे हैं रास्ते से, फिर भी अगर आपके पास फोन है तो आप कम टाइम में शॉर्ट वीडियो के थ्रू नेम रिएक्शंस देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे इसी चैनल पे आपको शॉर्ट वीडियो में नेम रिएक्शन जितने भी हैं, चैप्टर नंबर 8 के, 7 के, 6 के, 3 चैप्टर आपका है सेकंड पार्ट का, उसमें ही जितने नेम रिएक्शंस है हमने वहां पे शॉर्ट वीडियो में डाल दिया है। ठीक है, वहां से आप कम से कम 12-15 नेम रिएक्शंस है बड़े आराम से कहीं भी आते जाते आराम से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास आती रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को कर देंगे शेयर, ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। अपने कमेंट या डाउट आप यहाँ पे, या हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जो कि क्या है, जानकारी नीड की, वहां पे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि हम आपको 4 इंपॉर्टेंट परीक्षण बताएंगे, जिसमें से 3 तो हमेशा ही पूछा जाता है। सबसे पहला आपका इंपॉर्टेंट परीक्षण है टॉलेन परीक्षण। टॉलेन परीक्षण जो है, ये ग्लूकोज प्रेजेंट है, आपके जो मॉलिक्यूल है उसमें ग्लूकोज है या नहीं, इसका पता करने के लिए टॉलेन परीक्षण किया जाता है। फिर सेकंड आपका है ल्यूकास परीक्षण। ल्यूकास परीक्षण का जो टेस्ट है, ल्यूकास टेस्ट जो होता है, इसका परीक्षण इसलिए किया जाता है ताकि आप एल्कोहल में कौन से एल्कोहल है, जैसे 1 डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री, ये एल्कोहल का पता करने के लिए अगर आप कोई भी विलेन लेंगे उसमें एल्कोहल की मात्रा कितनी है, या एल्कोहल कौन से डिग्री का एल्कोहल है, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड डिग्री एल्कोहल, ये पता करना हो तो आप कौन सा टेस्ट करेंगे, ल्यूकास टेस्ट यानी ल्यूकास परीक्षण करेंगे। और अगर आपको ग्लूकोज का पता करना है तो आप 2 परीक्षण कर सकते हैं। फेलिंग परीक्षण भी आपका ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण के लिए भी किया जाता है। फेलिंग परीक्षण भी आपके कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज के पहचान के लिए किया जाता है। उसके बाद आपका टॉलेन परीक्षण भी कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज के पहचान के लिए किया जाता है। ठीक है, दोनों सेम है, इसीलिए फेलिंग और टॉलेन जो परीक्षण है उसका रिएक्शन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक बात ध्यान रखें, अगर आप टॉलेन परीक्षण करेंगे तो उसमें लास्ट में रजत दर्पण यानी कि चांदी की अवक्षेप प्राप्त होगी। किसकी? चांदी की अवक्षेप। और अगर आप फेलिंग विलियन देखेंगे, फेलिंग परीक्षण देखेंगे, फेलिंग टेस्ट करेंगे, तो उसमें भी आपको ग्लूकोज का ही पता लगाना पड़ता है कि विलियन में कितनी मात्रा में ग्लूकोज है, वही पता करना वही आपको पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आप फेलिंग विलियन यानी फेलिंग टेस्ट करेंगे तो उसमें आपको क्या मिलेगा, लास्ट में लाल अवक्षय परत मिलेगा, किसका? क्यूप्रस क्लोराइड का। ठीक है, CuO का अवक्षेप मिलेगा। और अगर आपने टॉलेन परीक्षण किया तो आपको Ag2 का अवक्षेप मिलेगा। ठीक है, या 2Ag का अवक्षेप मिलता है, जिसे रजत दर्पण या चांदी कहा जाता है, जो कि टॉलेन अभिकर्मक में मिलेगा, टॉलेन परीक्षण में मिलेगा। और आपको फेलिंग विलियन या कह सकते हैं फेलिंग परीक्षण में आपको लाल अवक्षेप प्राप्त होता है क्यूप्रस क्लोराइड का। ठीक है, यही दोनों में डिफरेंट है जो आपको डिटेल में अभी समझाया जाएगा। तो सबसे पहला हमारा जो परीक्षण है वो क्या है, ल्यूकास परीक्षण। ल्यूकास टेस्ट क्या होता है? बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला 3 नंबर का क्वेश्चन है। डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि ल्यूकास परीक्षण क्या है, इसका उपयोग किस प्रकार के यौगिकों को पहचानने में किया जाता है। ल्यूकास परीक्षण का क्वेश्चन कैसे आएगा कि ल्यूकास परीक्षण क्या है। सबसे पहले आप ये बताइए कि ल्यूकास परीक्षण से आप क्या समझते हैं, यानी ल्यूकास परीक्षण क्या है, ल्यूकास टेस्ट क्या है, आपको पहले ये बताना पड़ेगा। उसके बाद आप बताएंगे कि जो ल्यूकास परीक्षण आप कर रहे हैं
ये किस प्रकार के यौगिकों को पहचानने के लिए किया जाता है। तो अभी हमने बताया कि अगर आपने ल्यूकास टेस्ट अगर आप कर रहे हैं तो आप एल्कोहल की पहचान के लिए जब आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल को पहचानना होता है तो ही आप ल्यूकास टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बन सकता है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल को पहचानने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो आप कहेंगे ल्यूकास टेस्ट या ल्यूकास परीक्षण, ठीक है। और वहां पे कभी कभी ल्यूकास परीक्षण की जगह ये जो ल्यूकास अभिकर्मक आपको दिया गया है सांद्र HCl तथा निर्जल जिंक क्लोराइड ये भी लिख के आएगा, तो भी आप यहाँ पे ये वाला ऑप्शन पे ही टिक करेंगे कि ल्यूकास अभिकर्मक HCl यानी सांद्र HCl और निर्जल जिंक क्लोराइड यानी ZnCl2 होगा ऑप्शन में, तो अभी आप ये ऑप्शन टिक कर दीजिएगा क्योंकि ल्यूकास अभिकर्मक ये दोनों चीजों से मिलके बनती है। यानी अगर आपने सांद्र HCl और देखिए अगर आपने सांद्र HCl तथा निर्जल जिंक क्लोराइड को मिला दिया तो ये ल्यूकास अभिकर्मक बन गया। और ल्यूकास टेस्ट में आप ल्यूकास अभिकर्मक को लेके जब एल्कोहल में डालते हैं तो ही आपको पता चलता है कि एल्कोहल 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव ये क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहले ल्यूकास अभिकर्मक होता क्या है या कह सकते हैं ल्यूकास परीक्षण क्या होता है। ल्यूकास परीक्षण जो है, ल्यूकास परीक्षण प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल में विभेद करने का अत्यंत सरल विधि है। यानी अगर आपको पहचान करनी है कि कौन सा 1 डिग्री एल्कोहल है, कौन सा 2 डिग्री एल्कोहल है, कौन सा 3 डिग्री एल्कोहल है, तो आप क्या करेंगे ल्यूकास टेस्ट करेंगे और ये बहुत ही सिंपल विधि है, ठीक है। ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है ये याद जरूर कर लीजिएगा क्योंकि कभी कभी अगर आपको ल्यूकास परीक्षण ऑप्शन में नहीं देगा तो वहां पे ल्यूकास अभिकर्मक भी दे सकता है, तो आपने ल्यूकास अभिकर्मक भी टिक कर देना है, ठीक है। तो ल्यूकास अभिकर्मक आप जरूर याद रखेंगे जो क्या है, ल्यूकास अभिकर्मक होता है आपका क्या, लिख भी देते हैं अलग से फिर से कि सांद्र HCl और वहां पे सांद्र HCl और कहीं आपको निर्जल जिंक क्लोराइड, ठीक है, सांद्र HCl और निर्जल जिंक क्लोराइड ZnCl2 दिख रहा है। तो इन दोनों का मिक्सचर जो होता है यानी कि सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 का मिक्सचर ही आपका क्या होगा, ल्यूकास अभिकर्मक होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आप जरूर ही याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे स्टार भी बना देते हैं कि ल्यूकास अभिकर्मक सांद्र HCl तथा निर्जल ZnCl होता है या Cl2 होता है, ठीक है, का मिश्रण होता है। जब किसी एल्कोहल में ल्यूकास अभिकर्मक मिलाया जाता है, यानी जैसे ही आप एल्कोहल लेंगे, एल्कोहल का थोड़ा सा आप विलयन लेंगे और जब आप एल्कोहल में क्या करेंगे एल्किल क्लोराइड, जैसे ही आप एल्कोहल में ल्यूकास अभिकर्मक को मिलाएंगे वैसे ही क्या होगा एल्किल क्लोराइड बनता है। देखिए जब किसी एल्कोहल में ल्यूकास अभिकर्मक को मिलाया जाता है तो क्या बनेगा एल्किल क्लोराइड बनता है जिससे धुंधलापन उत्पन्न होता है। यानी जैसे ही आपने एल्कोहल में ल्यूकास अभिकर्मक यानी कि ZnCl और निर्जल या कह सकते हैं HCl और निर्जल ZnCl मिलाया वैसे ही क्या होगा एल्कोहल में से धुएं के जैसा धुंधलापन निकलेगा, ठीक है। अगर अल्कोहल में धुएं के जैसा धुंधलापन निकलेगा तो वो वहां पे पहली बात बनेगा क्या एल्किल क्लोराइड बनेगा और एल्किल क्लोराइड बनते ही वहां पे धुंधलापन उत्पन्न हो जाता है तथा इसी आधार पर एल्कोहल की पहचान की जाती है। यानी अगर एल्कोहल में जैसे ही ल्यूकास अभिकर्मक मिलाया जाएगा वहां पे धुएं जैसा आपको कुछ दिखेगा तो आप समझ जाएंगे कि वो जो विलयन था वो एल्कोहल ही था, ठीक है। अब रिएक्शन से देखते हैं कि ल्यूकास अभिकर्मक का जो मेन रिएक्शन है वो क्या है, ठीक है। ल्यूकास परीक्षण का मेन रिएक्शन आपका क्या है जिसमें आपको एल्किल क्लोराइड बनाना है। तो कैसे एल्किल क्लोराइड बनेगा पहले हम यही देखेंगे कि कैसे आपका एल्किल क्लोराइड बनेगा, ठीक है। जैसे हमें क्या करना है कि एल्कोहल का रिएक्शन कराना है ल्यूकास अभिकर्मक के साथ यानी ROH यानी कि एल्किल ग्रुप और एल्कोहल समूह, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा एल्कोहल हो जाएगा, एक एल्किल ग्रुप और एक OH यानी कि एल्कोहल समूह। तो ये आपका पूरा क्या बनेगा, ये आपका पूरा जो पढ़ा जाएगा एल्कोहल पढ़ा जाएगा, ठीक है। ये आपका पूरा जो पढ़ा जाएगा वो एल्कोहल पढ़ा जाएगा। अब इस एल्कोहल का रिएक्शन हमें किसके साथ कराना है, इस ल्यूकास अभिकर्मक के साथ यानी HCl के साथ, ठीक है। HCl के साथ कराएंगे विथ प्रेजेंस ऑफ
आपके कॉन्क ZnCl, कॉन्क यानी कि निर्जल होता है, तो निर्जल ZnCl2, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि एल्कोहल का रिएक्शन HCl यानी कि सांद्र HCl और निर्जल कॉन्क ZnCl2 के साथ जब हम कराएंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए। देखिए, जब आप ये रिएक्शन कराते हैं तो जब किसी अल्कोहल में ल्यूकास अभिकर्मक को मिलाया जाता है तो एल्किल क्लोराइड मिलता है। पहले हमें क्या मिलेगा, एल्किल क्लोराइड मिलेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, R ग्रुप यानी एक एल्किल समूह और यहाँ HCl का Cl यानी R और Cl। जब R और Cl बनेगा तो इसी को हम क्या पढ़ेंगे, एल्किल क्लोराइड। कैसे, क्योंकि R ग्रुप हमने बताया एल्किल समूह होता है और Cl क्लोराइड होता है, तो पूरा क्या हो जाएगा, एल्किल क्लोराइड, जो कि हमें बनाना था। तो यहाँ से हम एक R ग्रुप ले लेंगे ये, और इधर से हमने Cl ले लिया ये, ठीक है। तो ये हो गया R और Cl, इसको हम क्या पढ़ेंगे, एल्किल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड, ठीक है। अभी आपका लास्ट में यहाँ से H, फिर H2 हो गया, एक H इधर का, एक इधर OH जो आपका एल्कोहल ग्रुप है उसका OH। तो ये देखा जाए H2 हो गया, HH यानी 2H और O। तो इधर लास्ट में क्या आपका H2O यानी जल भी, यानी जल या वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मेन रिएक्शन है ल्यूकास परीक्षण का, ठीक है। ल्यूकास टेस्ट का मेन रिएक्शन यही है कि आपने एल्कोहल लेना है, उसका रिएक्शन आपको ल्यूकास अभिकर्मक यानी कि निर्जल ZnCl2 और सांद्र HCl के साथ जब आप कराएंगे तो आपको एल्किल क्लोराइड यानी RCl मिलेगा और आपका वाटर जो है वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे कि ल्यूकास परीक्षण में वो कौन से कंडीशन है, यानी कि कौन कौन से कंडीशन है जिससे अल्कोहल की पहचान होती है, ठीक है। जैसे आपने क्या किया कि अल्कोहल लिया, अब अल्कोहल में जैसे यहाँ पर ल्यूकास अभिकर्मक यानी कि सांद्र HCl और निर्जल Zn क्लोराइड मिलाएंगे या ZnCl2 मिलाएंगे तो तुरंत ही क्या होता है, धुंधलापन उत्पन्न होता है। तो कब कब धुंधलापन और कैसे उत्पन्न होता है ये, या फिर जैसे अगर आपने जैसे ही मिलाया तुरंत अगर विलयन से, या जो आप विलयन अल्कोहल लेंगे उस अल्कोहल से तुरंत अगर धुंधलापन उत्पन्न होगा तो आपका 3 डिग्री अल्कोहल होता है, ठीक है। और अगर कम से कम 5 से 10 मिनट बाद धुंधलापन उत्पन्न होता है उस विलयन से तो वो आपका 2 डिग्री अल्कोहल होगा। और अगर 30 मिनट बाद यानी लगभग आधे घंटे बाद उस विलयन में से, जिस विलयन में आपने अभी ल्यूकास अभिकर्मक मिलाया है, उस अल्कोहल विलयन में से अगर आपके 30 मिनट बाद धुंधलापन उत्पन्न होता है तो वो आपका 1st डिग्री अल्कोहल है। यानी अब हम कंडीशन देखेंगे कि किस किस कंडीशन पे कौन कौन से डिग्री अल्कोहल होता है, ठीक है। तो पहले ल्यूकास परीक्षण क्या है ये, और ल्यूकास परीक्षण का मेन रिएक्शन जो है वहां तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हम देखेंगे कि कब अल्कोहल में ल्यूकास परीक्षण मिलाने से कौन सा डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है, ठीक है। तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल है। पहले सबसे पहले क्या करेंगे कि यदि अल्कोहल, मान लीजिए हमने अल्कोहल के 2 से 4 ml या मान लीजिए 3 से 4 ml विलयन में 2 से 3 ml ल्यूकास अभिकर्मक, ल्यूकास अभिकर्मक अभी बताया कि सांद्र HCl और निर्जल Zn क्लोराइड का मिश्रण जो होता है वही ल्यूकास अभिकर्मक होता है। तो हम क्या करेंगे कि हमें अगर पता करना है कि आपका कौन सा डिग्री अल्कोहल है तो हम क्या करेंगे, पहले अल्कोहल लेंगे 3 से 4 ml, अब उसमें 2 से 3 ml आपको ल्यूकास अभिकर्मक मिलाना है। अगर जैसे ही आपने अल्कोहल में ल्यूकास अभिकर्मक मिलाया उसके तुरंत बाद ही अगर अल्कोहल से क्या होता है, अगर अल्कोहल से अविलीयता या धुंधलापन उत्पन्न होता है तो वह तृतीयक अल्कोहल है। यानी अगर आपने ठंडे में यानी कि रूम टेम्परेचर पे, जैसे अभी ये जो हम जहाँ पे पढ़ा रहे हैं ये रूम टेम्परेचर में है, हम रूम टेम्परेचर में है, तो रूम टेम्परेचर में यानी कि ठंडे में तुरंत अविलीयता उत्पन्न करता है अर्थात धुंधलापन उत्पन्न करता है, तो वह जो अल्कोहल होगा वो 3rd डिग्री अल्कोहल होगा, ठीक है। इतना समझ में आया कि अगर आप अल्कोहल लेंगे
उसमें ल्यूकास अभिकर्मक मिलाते ही रूम टेम्परेचर पे यानी कमरे के ताप पे ही या ठंडे में मतलब है कि रूम टेम्परेचर पे तुरंत ही अविलियता या अगर तुरंत ही धुंधलापन उत्पन्न होगा तो वह 3rd डिग्री अल्कोहल होगा। और अगर ठंडे में 5 से 10 मिनट बाद यानी जो अल्कोहल है उसमें ल्यूकास अभिकर्मक मिलाने के 5 से 10 मिनट बाद, कितने मिनट बाद, 5 से 10 मिनट बाद अगर धुंधलापन या अविलियता उत्पन्न होगा तो आपका वो 2 डिग्री अल्कोहल होगा। ठीक है। और अगर अल्कोहल में ल्यूकास अभिकर्मक मिलाने के 30 मिनट बाद यानी पूरे आधे घंटे बाद भी, कितने घंटे बाद, पूरे आधे घंटे बाद भी यानी कि पूरे 30 मिनट बाद भी अगर आपके अल्कोहल में कोई अविलियता या धुंधलापन नहीं उत्पन्न होता है, देखिए अगर 30 मिनट बाद भी कोई धुंधलापन या अविलियता नहीं उत्पन्न होता है तो वह आपका 1 डिग्री अल्कोहल होता है। यानी सीधे सीधे ल्यूकास टेस्ट जब आप करेंगे तो अगर अल्कोहल में ल्यूकास अभिकर्मक मिलाते ही धुएं जैसा उठने लगे कुछ उसमें अल्कोहल में से तो वो आपका 3rd डिग्री अल्कोहल है। और अगर मिलाने के 5 से 10 मिनट बाद भी या 5 से 10 मिनट बाद अल्कोहल में से धुएं जैसा निकलेगा तो वो आपका 2 डिग्री अल्कोहल होगा। और अगर पूरे आधे घंटे बाद यानी आधे घंटे बाद भी अल्कोहल में से कोई धुंधलापन, कोई अविलियता नहीं दिख रही है तो वो आपका 1st डिग्री अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल होगा। ठीक है। तो ये आपका था ल्यूकास परीक्षण। और ल्यूकास परीक्षण में कैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल की पहचान की जाती है वो हमने डिटेल में देख लिया। ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हम देखेंगे टॉलेंट परीक्षण क्या होता है, जिसमें आपको ग्लूकोज का पता करना पड़ता है कि विलयन में ग्लूकोज प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है। तो सेकेंड आपका जो परीक्षण है वो क्या है, टॉलेंट परीक्षण। और टॉलेंट परीक्षण बहुत ज्यादा ही पूछा जाने वाला टॉपिक या परीक्षण है जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में आपको किसी न किसी सेट में देखने को मिलता है। जैसे कि 2025, 24 और 23 लगातार ये पूछा गया है। और 2025 के 2 सेट में टॉलेंट अभिकर्मक क्या होता है पूछा गया है। ठीक है। तो कैसे क्वेश्चन आता है आपका टॉलेंट परीक्षण का, तो टॉलेंट परीक्षण क्या है, ऐसे क्वेश्चन आएगा कि पहले तो आप ये बताएं कि टॉलेंट परीक्षण क्या है। उसके बाद सेकेंड इसी क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो टॉलेंट परीक्षण है इसका उपयोग तो एल्डिहाइड और ग्लूकोज को पहचानने में किया जाता है, लेकिन आप क्या करेंगे कि एल्डिहाइड या ग्लूकोज के साथ इसकी जो रिएक्शन होती है, जो अभिक्रिया होती है, वो अभिक्रिया हमें करके बता दीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन आ गया, यानी लगभग ये लॉन्ग में क्वेश्चन आएगा। ठीक है। 3 नंबर का तो पक्का है आएगा। और अगर किसी सेट में ये 4 या 5 नंबर का भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि टॉलेंट परीक्षण क्या है, इसका एल्डिहाइड या ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेगा टॉलेंट परीक्षण से। वो क्या है कि आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि एल्डिहाइड या ग्लूकोज की पहचान के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। एल्डिहाइड या कह सकते हैं जो आपका ग्लूकोज है जिसे हम कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं, तो इसकी पहचान के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, तो आप कहेंगे टॉलेंट परीक्षण किया जाता है। या आप कहेंगे कि टॉलेंट परीक्षण से एल्डिहाइड ग्लूकोज का पहचान किया जाता है। ठीक है। और अगर कभी कभी वहां पे टॉलेंट परीक्षण न देके ऑप्शन में आपको टॉलेंट अभिकर्मक दे देगा तो आप ये अभिकर्मक याद रखेंगे AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट और NH4OH, NH4OH यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जो मिक्सर होता है, जो मिश्रण होता है, वही आपका टॉलेंट अभिकर्मक होता है। तो अगर आपको ऑप्शन में टॉलेंट परीक्षण नहीं दिया होगा तो अगर टॉलेंट परीक्षण की जगह टॉलेंट अभिकर्मक भी लिख के दे देगा, चाहे आपका AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड पूरा लॉन्ग में लिख के दे, चाहे आपका दोनों को मिला के आप Ag2O भी लिख सकते हैं। यानी अगर आप टॉलेंट परीक्षण की बात करेंगे तो उसमें जो टॉलेंट अभिकर्मक होगा उसे आप Ag2NO3 भी लिख सकते हैं, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर। ठीक है। यही आपका टॉलेंट अभिकर्मक होता है।
और अगर दोनों को मिला दिया जाए, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को मिला दिया जाए, तो आपका टॉलन अभिकर्मक Ag2O भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो टॉलन अभिकर्मक क्या होता है? Ag2O शॉर्ट में होता है। जब आप रिएक्शन लिखते हैं तो आपको लिखना पड़ता है ये वाला, यानी Ag2O आप लिखेंगे जब आप रिएक्शन करेंगे, कब? एल्डिहाइड और ग्लूकोज की पहचान के लिए। और वैसे अगर आप लिख रहे हैं कि टॉलन अभिकर्मक क्या है, तो आप ये वाला लिखेंगे, रेड वाला, जो कि क्या है? AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी NH4OH का मिश्रण। ठीक है, तो टॉलन परीक्षण होता क्या है? टॉलन परीक्षण का प्रयोग, ध्यान से देखें, टॉलन परीक्षण का प्रयोग आप किसके लिए करते हैं? एल्डिहाइड या ग्लूकोज की पहचान के लिए। तो 1 नंबर का ऑप्शन क्वेश्चन यहां से बन जाएगा कि टॉलन परीक्षण का प्रयोग जो है एल्डिहाइड और ग्लूकोज की पहचान के लिए किया जाता है। सेकंड अगर ऑप्शन क्वेश्चन आया, या सेकंड अगर आपका ऑप्शनल क्वेश्चन यहां से बनेगा, तो वो ये बनेगा कि टॉलन अभिकर्मक का जो ये फॉर्मूला है, यानी कि टॉलन अभिकर्मक है क्या, पहचाने, तो आप कहेंगे कि टॉलन अभिकर्मक सिल्वर नाइट्रेट तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन का मिश्रण होता है, यानी AgNO3 प्लस NH4OH का मिश्रण ही आपका क्या होता है? टॉलन अभिकर्मक होता है, या इसी को आप शॉर्ट में Ag2O भी लिख सकते हैं। ठीक है, या इसको आप शॉर्ट में Ag2O भी लिख सकते हैं। तो यही आपका 2 क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शनल बन सकता है। पहला कि टॉलन परीक्षण किस लिए किया जाता है या किन यौगिकों की पहचान के लिए किया जाता है, तो एल्डिहाइड या ग्लूकोज की पहचान के लिए किया जाता है। ठीक है, दूसरा आपका क्वेश्चन क्या बनेगा अगर ऑप्शनल बनेगा कि टॉलन अभिकर्मक की पहचान कीजिए, और वहां पे आपको AgNO3 प्लस ये थोड़ा थोड़ा चेंज करके दे देगा, तो आपको पहचानना पड़ेगा कि टॉलन अभिकर्मक क्या है, वो है आपका सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। ठीक है, तो 2 यहाँ के ऑप्शनल क्वेश्चन आपके ल्यूकास अभिकर्मक के भी ऐसे बन सकते हैं कि ल्यूकास अभिकर्मक की पहचान कीजिए, तो वहां पे भी आपके ऑप्शनल क्वेश्चन इस वाले टॉपिक से 2-2 तो बनने ही वाले हैं। पहला ये बनेगा कि जो आप टेस्ट कर रहे हैं उस टेस्ट में कौन से यौगिक की पहचान कर रहे हैं, एक यहाँ से ये ऑप्शनल क्वेश्चन बन जाएगा। दूसरा, अगर आप जैसे मान लीजिए अभी टॉलन परीक्षण पढ़ रहे हैं, तो टॉलन परीक्षण में आप जो ये अभिकर्मक देख रहे हैं इसकी पहचान कीजिए। ऐसे अभी हमने जब ल्यूकास परीक्षण आपको पढ़ाया, तो ल्यूकास परीक्षण में भी आप ल्यूकास अभिकर्मक देखें, तो वहां पे अगर कभी क्वेश्चन बनेगा अगर ऑप्शन, तो ये बन सकता है कि ल्यूकास अभिकर्मक की पहचान कीजिए, और वहां पे ल्यूकास अभिकर्मक दिया होगा लेकिन थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वहां पे आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा ल्यूकास अभिकर्मक है। वैसे यहाँ पे आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा टॉलन अभिकर्मक है। तो टॉलन अभिकर्मक 2 आप याद रखेंगे। पहला आपका Ag2O यानी शॉर्ट वाला, जो इन दोनों के मिश्रण से ही बनता है, यानी एक ही चीज है, बस लिखने का अलग अलग तरीका है। रिएक्शन जब आप करते हैं तो वहां पे टॉलन अभिकर्मक आप ये लॉन्ग वाला नहीं लेंगे, क्योंकि अगर आपने लॉन्ग वाला लेके रिएक्शन किया तो रिएक्शन आपका गलत हो सकता है, तो इसलिए वही चीज आप शॉर्ट में लिख देंगे Ag2O। Ag2O भी आपका क्या होगा? टॉलन अभिकर्मक ही होता है। ठीक है, तो ये था टॉलन परीक्षण क्या होता है और किसके या किस यौगिकों की पहचान के लिए टॉलन परीक्षण किया जाता है। ठीक है, तो टॉलन परीक्षण का उपयोग एल्डिहाइड या ग्लूकोज के पहचान के लिए किया जाता है। टॉलन अभिकर्मक सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी NH4OH का मिश्रण होता है, या इसी को शॉर्ट में हम Ag2O भी कह सकते हैं। ठीक है, अब मेन जो यहाँ से एक पॉइंट बनता है वो आप याद रखेंगे, जिसे हमने रेड से लिखा हुआ है, क्योंकि रेड लिख दिया इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या है कि यह एल्डिहाइड यानी जो टॉलन परीक्षण है एल्डिहाइड व ग्लूकोज के साथ, यानी जो टॉलन अभिकर्मक आपका क्या है AgNO3 प्लस NH4OH जो है, ये जब एल्डिहाइड और ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया करता है यानी रिएक्शन किया जाता है, तो रिएक्शन करने के बाद ये क्या बनाता है? रजत दर्पण यानी 2Ag। ठीक है, रजत दर्पण बनाता है, और ये रजत दर्पण के रूप में एकत्रित हो जाता है, जो कि क्या है? रजत दर्पण का सूत्र 2Ag। ठीक है, अभी हम रिएक्शन करके भी देखेंगे, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि इसका एल्डिहाइड तथा
ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया का भी समीकरण लिखें। तो आपको ये समीकरण भी लिखना पड़ेगा, यानी आपको 2 रिएक्शन यहाँ से याद करने पड़ेंगे और रिएक्शन आप रट नहीं सकते, आपको रफली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हम एल्डिहाइड की क्रिया टॉलन अभिकर्मक यानी Ag2O से करके देखेंगे। फिर हम ग्लूकोज की क्रिया Ag2O यानी टॉलन अभिकर्मक से करके देखेंगे। ठीक है, तो एक बार हम ग्लूकोज की क्रिया टॉलन अभिकर्मक से करेंगे जैसे हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है, फिर हम एल्डिहाइड की क्रिया टॉलन अभिकर्मक से करेंगे। ठीक है, तो पहले हम एल्डिहाइड से क्रिया करके देखेंगे टॉलन अभिकर्मक यानी Ag2O का। जैसे हमने जब आपको एल्डिहाइड का निर्माण की विधि और उसका रासायनिक गुण पढ़ाया था, तो उसमें हमने आपको डिटेल में टॉलन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन के साथ रिएक्शन करके भी दिखाया था, क्योंकि निर्माण की विधियों में 2 विधि ये भी थी। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें वही रिएक्शन देखना है जो कि क्या है, एल्डिहाइड से क्रिया। यानी अगर हम टॉलन अभिकर्मक Ag2O का रिएक्शन किसके साथ करा दे, एसिटल्डिहाइड यानी CH3CHO को क्या पढ़ते हैं, आपका एसिटल्डिहाइड पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें आईपीएससी नेम नहीं लिखना है, तो केवल हम एल्डिहाइड लिख देंगे। ठीक है, एल्डिहाइड। वैसे इसका प्रॉपर नाम क्या है, CH3COH का प्रॉपर जो आपका नाम होता है एसिटल्डिहाइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ये एल्डिहाइड है, इस एल्डिहाइड की क्रिया हमें किसके साथ करानी है, Ag2O। ठीक है, Ag2O आपका क्या होता है, ये आपका टॉलन अभिकर्मक होता है, अभी हमने बताया। ठीक है, तो ये आपका क्या है, टॉलन अभिकर्मक। आप इसकी जगह लॉन्ग वाला नहीं लिख सकते, जो अभी हमने आपको बताया कि सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वो वाला आप नहीं लिखेंगे क्योंकि रिएक्शन उससे गलत हो जाएगा। तो हम यहाँ पे शॉर्ट वाला यूज करेंगे जो कि क्या है, टॉलन अभिकर्मक Ag2O होता है। तो हमें क्या करना है, एल्डिहाइड की क्रिया टॉलन अभिकर्मक से करानी है। तो एल्डिहाइड की क्रिया जब हम टॉलन अभिकर्मक से कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, पहला हमें मिलेगा एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी यहां से अगर हमने CH3 ले लिया और इधर का O फिर O और H ले लिया तो क्या बन जाएगा, CH3। ठीक है, CH3 ले लिया, फिर हम लेंगे C और यहाँ का एक जो O है ये खाली एक O लेंगे और यहाँ का पहले से ही O और H है वो ले लेंगे, तो OOH। यानी कि आप जानते हैं कि कहीं भी COOH लिखा है तो ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यानी अगर COO लिखा होगा तो जो मॉलिक्यूल बनेगा वो कार्बोक्सिलिक अम्ल का मॉलिक्यूल होगा। तो यहाँ पे क्या बना है, CH3COOH, यानी आपको COOH दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या बन गया है, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया है। क्या बन गया है, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया है। तो ये हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बना है तो ये आपका लिख देंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ठीक है, तो कैसे बना, यहां से हमने CH3 लिया और CH या CHO पूरा लेंगे और इधर का एक O जो है वो C और H के बीच में लिख देंगे, यानी एक O ये पहले लिखेंगे, फिर इधर का जो O है वो भी लिख देंगे, फिर H को हम लास्ट में ले जाके लिख देंगे, यानी कि C फिर O फिर O फिर H। ठीक है, तो ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप को दिखाता है। और लास्ट में आपका क्या बचा है, Ag2 बच गया है। तो Ag2 हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, पहले जो आपका ये 2 नीचे लिखा है इसको हम इस Ag के आगे ले आएंगे, फिर हम 2Ag लिखेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 2Ag। और हमें यही बनाना था रजत दर्पण। हमने आपको लास्ट में जो पॉइंट लिखाया था कि टॉलन अभिकर्मक से एल्डिहाइड और ग्लूकोज रिएक्शन करके क्या बनाता है, रजत दर्पण बनाता है। तो यहाँ पे रजत दर्पण बन जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या बना है, रजत दर्पण। क्लियर, यही हमको प्राप्त करना था। तो पहला हमें एल्डिहाइड से टॉलन अभिकर्मक की क्रिया करानी थी जो कि हमने करा दिया। तो जब हम एल्डिहाइड से टॉलन अभिकर्मक की क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल और रजत दर्पण बनता है। और ये जो रजत दर्पण है ये एकत्रित हो जाता है, यानी कि 2Ag जो है वो एकत्रित हो जाएगा।
तो ये रिएक्शन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो एल्डिहाइड से हमने क्रिया करके देख लिया। इसी प्रकार हमें क्या करना है, ग्लूकोज के साथ भी क्रिया करनी है, किसकी, टॉलिन अभिकर्मक की। तो ग्लूकोज के साथ भी क्रिया करके देख लेते हैं, ग्लूकोज से क्रिया। ठीक है, ग्लूकोज से क्रिया। अब अगर हम ग्लूकोज से रिएक्शन कराएं, आपको पता है ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ठीक है, ये आपका ग्लूकोज होता है। अब अगर हम इसी ग्लूकोज के फॉर्मूले को डायरेक्ट ये वाला अगर प्रयोग करके हम रिएक्शन लिख दें तो रिएक्शन आपके लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो समझने के लिए हम इस ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है इसको तोड़ेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को बनाएंगे, यानी ग्लूकोज का जो ये कॉम्पैक्ट आपको स्ट्रक्चर या सूत्र दिख रहा है, इसको हम अगर खोल के लिखें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं CHOH4। ठीक है, CHOH4 और यहां से CH2OH। ठीक है, ये आपका ग्लूकोज का खुला स्ट्रक्चर है और ये आपका ग्लूकोज का कॉम्पैक्ट सूत्र है, यानी दोनों सूत्र एक ही है। अगर आप गिनेंगे तो आपको C6 मिलेगा। देखिए कैसे, यहां से 4 और ये 5, ये 6 और ये आपका हो गया कितना, 1 मिनट, हमें चाहिए कितना, 6 आपको चाहिए कार्बन और 12 आपको हाइड्रोजन चाहिए, 6 आपको ऑक्सीजन चाहिए। तो यहां से अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 2 3 आपका कार्बन हो गया और ये जो 4 लिखा हुआ है, 4 न होके यहाँ पे 3 होना चाहिए, क्योंकि एक सेकेंड, CHOH4 और CH2OH, हाँ तो यहाँ पे आपका C6 हो जाएगा। देखिए 3 और ये आपका 4 ही रहेगा, तो आपके कार्बन जो है वो 6 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये जो कार्बन CHO वाला है ये पूरा अगर गिनेंगे आप तो 6 कार्बन आपको मिलेगा। उसके बाद आप अगर H को गिनेंगे तो H 12 कैसे होगा, 4 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे, तो 4 दूनी 8 हो गया, 9 10 और 11 1 12। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये 2 है, 3 हो गया, 4 5 6 हो गया। अब ये 4 पहले से है, 4 2 8 हाइड्रोजन इस इधर से हो जाए, देखिए 2 हाइड्रोजन इसमें है, 4 इधर है, तो ये हो गया 8 हाइड्रोजन। उसके बाद 2 ये 10 हाइड्रोजन, फिर 11 1 12, तो 12 हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन 6 चाहिए, 4 यहाँ पे हो गया 1 5 और उसके बाद 2 ऊपर है 1 6। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। चाहे आप ग्लूकोज को C6H12O6 लिखिए, चाहे CHO4 या CH2OH लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम ग्लूकोज का खुला स्ट्रक्चर प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो अगर हम ग्लूकोज का रिएक्शन किसके साथ करा दें, टॉलिन अभिकर्मक के साथ, तो ग्लूकोज का आपका स्ट्रक्चर क्या है, ग्लूकोज आपका CHO फिर CHOH इसका 4, यानी पूरा देखा जाए तो C भी 4 है, H भी 4 है, O भी 4 है और फिर से जो H है वो भी 4 है। ठीक है, इस तरह से ये आपका 4 बाहर लिखने का मतलब यही है कि आपके पास C 4 है, H 4 है, O 4 है और फिर से जो H है वो भी 4 है। नीचे आपका क्या हो जाएगा, नीचे आपका CH2OH हो जाएगा और ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ये क्या पढ़ा जाएगा, ग्लूकोज पढ़ा जाएगा। ठीक है, या आप इसकी जगह C6H12O6 लिख सकते हैं। बशर्ते आप अगर C6H12O6 लिखेंगे तो रिएक्शन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, रिएक्शन आसान हो जाए समझने के लिए, इसलिए हम ग्लूकोज का ये खुला स्ट्रक्चर लिखेंगे। अब हमें इसका रिएक्शन किसके साथ कराना है, टॉलिन अभिकर्मक के साथ, क्योंकि क्वेश्चन वही है। तो टॉलिन अभिकर्मक आपका है क्या, Ag2O। तो Ag2O के साथ, यानी कि अगर हम इसका रिएक्शन टॉलिन अभिकर्मक से करा दें, टॉलिन अभिकर्मक से करा दें तो क्या मिलेगा, पहला आपका मिलेगा ग्लूकोनिक अम्ल। कैसे, देखिए अब अगर हम रिएक्शन कराएंगे क्या करना है, यहाँ पे केवल जो आपका ये पीछे का Ag2O का
का जो पीछे का O है, ये O आप इस CHO के पास ले आएंगे, बाकी आपका नीचे का स्ट्रक्चर सेम रहेगा, ठीक है। यानी ये आपका जो CHO है ये क्या हो जाएगा, जैसे हम देखिए यहाँ का जो O था वो हम इधर ले आए थे, यानी ये जो ऊपर वाला O था उसको हम यहाँ ले आए थे, तो ये आपका लास्ट में COOH हो गया था। वैसे फिर से हमें COOH बनाना है, तो क्या हो जाएगा, CHO पहले से ही एक, तो पीछे एक और O जोड़ देंगे, तो क्या ये हो जाएगा COOH, ठीक है। यानी इस H को हम इधर ले आएंगे, रिप्लेस करेंगे, और इस O को हम इस C और H के बीच लिख देंगे, ठीक है। ये O भी आपका C और H के बीच में जाएगा, और ये O भी आपका C और H के बीच में आएगा, यानी COOH हो जाएगा। बाकी नीचे का आपका स्ट्रक्चर सेम रहेगा। नीचे का आपका क्या है, CHOH4, तो इधर भी आपका CHOH और बाहर 4 हो जाएगा, और ब्रैकेट आपका क्लोज हो जाएगा। नीचे का फिर क्या है आपका CH2OH, CH2OH, ठीक है। ये जो बना है ये आपका क्या बन गया है, ग्लूकोनिक अम्ल, ठीक है। यानी अगर आप CHOH4 CH2OH लिखा है तो ग्लूकोज पढ़ा जाएगा। खाली एक अंतर अगर हम कर दें कि जो आपका CHO है उसको हम COOH लिख दें, तो ये आपका ग्लूकोनिक अम्ल बन जाएगा। तो ये क्या बना है आपका, ये बना है ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल, ठीक है। अगर आपको दिख नहीं रहा है तो आप बोल भी रहे हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। ग्लूकोनिक अम्ल बन जाएगा। लेकिन हमें क्या प्राप्त करना है, मेन रजत दर्पण। तो कैसे प्राप्त होगा, अभी आपका Ag2 बचा ही है, और हमने कहा है Ag2 को आप डायरेक्ट Ag2 नहीं लिख सकते, तो आप इसको पीछे क्या लिखेंगे, पीछे आप पहले ये जो दो संख्या होती है इसको आगे ले आएंगे, तो 2Ag हो जाएगा, और ये यहाँ पे एकत्रित हो जाएगा, और यही आपका क्या बना है, रजत दर्पण, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया टॉलन परीक्षण, ठीक है। टॉलन परीक्षण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ कठिन नहीं है, बस आपको ये रिएक्शन ध्यान में रखना है कि पहले आपको ग्लूकोज का खुला स्ट्रक्चर लेना है। अगर आपको ग्लूकोज का खुला स्ट्रक्चर बनाने नहीं आता तो आप याद कर लेंगे 1-2 बार लिख के, ठीक है। तो ग्लूकोज के खुले स्ट्रक्चर का जब आप रिएक्शन टॉलन अभिकर्मक Ag2O से करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, नीचे का पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, ऊपर जो CHO है वहां पे आपने केवल COOH कर देना है। ये चीज आप याद भी कर सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है आपको रिएक्शन करें ही, बल्कि आप रिएक्शन करके याद कर सकते हैं, ठीक है। तो नीचे का सेम है, यानी ग्लूकोज का अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप खाली यहाँ पे COOH करके अपना यहाँ पे जुगाड़ कर सकते हैं। और पीछे आपका टॉलन अभिकर्मक जो है वो वैसे ही रहेगा, बस यहाँ पे 2 जो है आगे आ जाएगा, 2Ag हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमको मेन पॉइंट जो हमने लिखवाया था लास्ट में कि टॉलन अभिकर्मक से रिएक्शन करने के बाद आपका रजत दर्पण प्राप्त होता है, चाहे आप एल्डिहाइड से रिएक्शन करके देख लीजिए, चाहे आप ग्लूकोज से रिएक्शन करके देख लीजिए। और यहाँ प्रूफ के साथ हमने ये समीकरण लिख के बता भी दिया कि एल्डिहाइड से यानी एसिटल्डिहाइड से जब टॉलन अभिकर्मक का रिएक्शन करेंगे तो भी रजत दर्पण प्राप्त होगा, और जब ग्लूकोज से टॉलन अभिकर्मक का रिएक्शन करेंगे तो ग्लूकोनिक अम्ल पहले प्राप्त होगा, फिर आपका रजत दर्पण प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा फिर से बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका टॉलन अभिकर्मक का रिएक्शन है या टॉलन अभिकर्मक का परीक्षण है, ठीक है। तो थर्ड आपका परीक्षण क्या है, फेलिंग परीक्षण, ठीक है। फेलिंग परीक्षण भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा आपका टॉलन परीक्षण है सेम वही आपका ये भी है, ठीक है। आप हो सकता है कि इसके जो रिएक्शन है उसमें कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि दोनों रिएक्शन सेम है। चेंज क्या करना है, जैसे आपने एल्डिहाइड का क्रिया वहां पे टॉलन अभिकर्मक Ag2O के साथ किया था, यहाँ पे केवल एल्डिहाइड की जो क्रिया होगी वो आपको क्यूप्रस ऑक्साइड यानी कि CuO के साथ करनी होगी। यानी जब आप रिएक्शन करेंगे तो दोनों में हम डिफरेंस समझा देंगे कि आपको क्या डिफरेंस है। देखिए टॉलन अभिकर्मक में टॉलन परीक्षण में जब आप एल्डिहाइड की क्रिया टॉलन अभिकर्मक यानी Ag2O से करते थे तो वहां पे क्या प्राप्त होता था, पहला तो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता था, सेकंड आपको रजत दर्पण प्राप्त होती थी। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब आप फेलिंग परीक्षण करेंगे तो आप जब एल्डिहाइड यानी एसिटल्डिहाइड CH3COH का क्रिया किसके साथ कराएंगे, पहली बात तो
क्यूप्रस ऑक्साइड यानी CuO के साथ कराएंगे और क्या बनेगा यहाँ पे, तो पहला तो आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल ही बनेगा क्योंकि सब रिएक्शन तो सेम है, केवल आपका लास्ट में जो रजत दर्पण प्राप्त होता था यहाँ पे रजत दर्पण न प्राप्त होके क्यूप्रस ऑक्साइड CuO का लाल अवक्षेप प्राप्त होगा। ठीक है, तो रिएक्शन सेम है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा अंतर है बस। बाकी ग्लूकोज के साथ जब आप रिएक्शन करेंगे फिर भी वहां पे क्या बनेगा, जैसे आपका टॉलेंट परीक्षण में ग्लूकोज पहले ग्लूकोनिक अम्ल फिर रजत दर्पण बनाता था, यहाँ भी सेम वही होगा, पहले ग्लूकोनिक अम्ल बनेगा ग्लूकोज से, फिर आपका रजत दर्पण न बन के, चूंकि हम क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ क्रिया करा रहे हैं तो आपका क्या बनेगा, क्यूप्रस ऑक्साइड का ही लाल अवक्षेप प्राप्त होगा। ठीक है, तो फेलिंग परीक्षण सबसे पहले है क्या, या यहाँ से एक ऑप्शन क्वेश्चन ये बन सकता है कि फेलिंग परीक्षण का उपयोग किस प्रकार के यौगिकों को पहचानने के लिए किया जाता है, तो आप कहेंगे कि फेलिंग परीक्षण का उपयोग एल्डिहाइड व जल में विलय जो आपका कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज की पहचान के लिए। तो यहाँ से एक ऑप्शनल क्वेश्चन ये बनेगा कि फेलिंग परीक्षण का प्रयोग किसके या किस यौगिकों की पहचान के लिए किया जाता है तो आप कहेंगे कि कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज की पहचान के लिए हम फेलिंग परीक्षण को करते हैं। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फेलिंग अभिकर्मक कौन है, तो आप कहेंगे CuO यानी क्यूप्रिक क्लोराइड क्यूप्रस ऑक्साइड। ठीक है, CuO जो है ये फेलिंग विलयन का एक रासायनिक अभिकर्मक है। तो फेलिंग अभिकर्मक क्या है, तो आप कहेंगे अगर ऑप्शन में आपको CuO दिखेगा तो आप वही टिक कर देंगे। ठीक है, तो फेलिंग परीक्षण क्या होता है, फेलिंग परीक्षण का उपयोग जो है एल्डिहाइड व जल, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे जल हो, उसमें ग्लूकोज की कितनी मात्रा प्रेजेंट है उसी की पहचान के लिए फेलिंग परीक्षण किया जाता है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फेलिंग परीक्षण का जो विलयन होता है वो क्या होता है, CuO यानी क्यूप्रस ऑक्साइड जो है एक रासायनिक अभिकर्मक होता है। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये नीचे ब्लैक से लिखा गया है जो कि क्या है कि अगर फेलिंग विलयन एल्डिहाइड व ग्लूकोज के साथ क्रिया करता है, अगर हम इस फेलिंग विलयन यानी CuO यानी क्यूप्रस ऑक्साइड का रिएक्शन एल्डिहाइड व ग्लूकोज के साथ कराएं, जैसे अभी हमने टॉलन अभिकर्मक का रिएक्शन एल्डिहाइड और ग्लूकोज के साथ कराया था, तो वहां पे क्या प्राप्त हो रहा था, वहां पे आपको रजत दर्पण यानी Ag2 या 2Ag प्राप्त हो रहा था। तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा आपको, जब आप फेलिंग विलयन यानी Cu के साथ एल्डिहाइड और ग्लूकोज की सेम रिएक्शन आप कराएंगे तो आपको क्यूप्रस ऑक्साइड का यानी CuO का लाल अवक्षेप प्राप्त होगा, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि रिएक्शन सेम है इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। तो ये है आपका फेलिंग परीक्षण। पहले फेलिंग परीक्षण क्या है इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर एल्डिहाइड और ग्लूकोज के साथ जो अभी हमने रिएक्शन करके देखा था टॉलन अभिकर्मक के साथ, सेम वही रिएक्शन यहाँ पे भी करके देखेंगे। तो पहले एल्डिहाइड के साथ अगर हम क्यूप्रस क्लोराक्साइड की क्रिया करके देखें यानी कि फेलिंग विलयन की क्रिया करके देखेंगे तो क्या बनेगा, तो एसिटल्डिहाइड लेंगे CH3CHO, ये आपका एसिटल्डिहाइड होता है, इसका नाम एसिटल्डिहाइड है लेकिन यहाँ पे केवल हम एल्डिहाइड लिखेंगे। ठीक है, तो सेम वही रिएक्शन है। अब हमने फिर से एसिटल्डिहाइड ले लिया, इसका रिएक्शन इस बार हम किसके साथ करेंगे, टॉलन अभिकर्मक के साथ आपको नहीं करना है, इस बार हमें CuO यानी कि फेलिंग विलयन के साथ इसका रिएक्शन करना है। तो जब फेलिंग विलयन के साथ रिएक्शन करेंगे सब तो सेम होगा, यानी कि पहला जो आपका कंपाउंड बनेगा वो आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल ही बनेगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पे CH3COOH हो जाएगा, तो CH3COOH आपका सेम बनेगा, यानी पहला तो आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल ही बनेगा, पहला आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल ही बनेगा। लेकिन सेकेंड जो आपका क्या बन रहा था, रजत दर्पण बन रहा था, यहाँ पे रजत दर्पण न बन के क्या बनेगा, Cu, यहाँ पे आपका 2Cu, यहाँ पे इसको
2CuO लिखा जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि रिएक्शन बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 2CuO लिखना पड़ेगा। तो फेलिंग विलयन तो आपका CuO होता है, लेकिन रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमें 2CuO लिखना पड़ेगा। तो लास्ट में आपका जो वहां पे टॉलन अभिकर्मक में Ag2 या 2Ag बनता था, जिसे हम रजत दर्पण कहते थे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लाल अवक्षय प्राप्त होगा किसका, Cu, यानी कि पहला तो हो गया क्यूप्रस ऑक्साइड है, क्यूप्रस ऑक्साइड का Cu प्राप्त होगा, क्योंकि O तो आपका किधर आ गया, देखिए ये जो O है, ये O आपका इस O के पास आ जाएगा, जैसे हमने पहले आपका टॉलन अभिकर्मक में रिएक्शन किया था। अब O तो इधर आ गया, तो बच गया क्या, Cu, और ये आपका जो 2 पीछे का है ये आपका इधर नीचे हो जाएगा, और फिर लास्ट में O लग जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या प्राप्त होगा, लाल अवक्षय प्राप्त होगा किसका, क्यूप्रस ऑक्साइड का, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षय प्राप्त होगा। ठीक है, तो दोनों रिएक्शन आपका सेम है। जैसे हमने टॉलन अभिकर्मक में रिएक्शन कराया था, वहां पे हमने बस एक चीज चेंज किया था कि यहाँ पे हमने फेलिंग विलयन की जगह टॉलन अभिकर्मक क्या लिया था आपका, Ag2। ठीक है, Ag2 या 2Ag लिया था, और यहाँ पे हमने क्या किया है कि फेलिंग विलयन ले लिया है। तो फेलिंग विलयन लेने के कारण पहला कंपाउंड तो सेम ही रहेगा, लेकिन जो पीछे का आपका रजत दर्पण बन रहा था, यहाँ पे क्यूप्रिस ऑक्साइड या क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षय प्राप्त होगा, जो कि क्या है, Cu2O। ठीक है, अब इसी तरह से हम दूसरा रिएक्शन करके देखेंगे ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया। ठीक है, अब ग्लूकोज के साथ अगर हम अभिक्रिया करें, ग्लूकोज के साथ क्रिया, तो अभी ग्लूकोज का खुला स्ट्रक्चर हमने आपको बताया टॉलन अभिकर्मक में, तो वही ग्लूकोज का खुला स्ट्रक्चर ले लेंगे, यानी CHO, फिर CHOH का 4, फिर उसके बाद CH2, फिर OH। ये आपका क्या हो गया, ग्लूकोज का खुला स्ट्रक्चर। ये क्या हो गया आपका, ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज। अब इसी ग्लूकोज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं C6H12O6। ठीक है, दोनों एक ही है, लेकिन अगर हम इस खुले वाले स्ट्रक्चर को लेकर रिएक्शन समझेंगे तो रिएक्शन आपको सिंपल लगेगी। ठीक है, तो हम खुले वाले स्ट्रक्चर को लेकर समझेंगे, ये वाला हम मिटा देते हैं। तो इसकी रिएक्शन हमें फिर से किसके साथ करानी है, इस फेलिंग विलयन के साथ, फेलिंग विलयन CuO के साथ जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो सेम आपका रिएक्शन होगा फेलिंग विलयन के साथ भी, यानी फिर से आपको लाल अवक्षय प्राप्त होगा, लेकिन पहले आपका ग्लूकोज से क्या बनेगा, ग्लूकोनिक अम्ल। यानी कि जैसे हमने टॉलन अभिकर्मक में पीछे का जो O था वो हम पहले वाले CHO के पास, यानी ये जो एल्डिहाइड ग्रुप आपको ऊपर दिख रहा है इसके पास ले आए थे, वैसे यहाँ भी ले आएंगे, सेम रिएक्शन होगा। तो क्या हो जाएगा, COOH, फिर नीचे CHOH, और पीछे आपका 4 है, सेम रहेगा। देखिए यहाँ से ये नीचे का पूरा सेम रहेगा, तो इधर भी आपका सेम रहेगा, CH2OH। ठीक है, ये आपका क्या होगा, ग्लूकोनिक अम्ल। यानी केवल एक चेंज करना है, CHO है जिसको हम COOH कर देंगे, बाकी नीचे का आपका ये जो है वही यहाँ पे भी है। ठीक है, तो ये आपका पहले बनेगा ग्लूकोनिक अम्ल, जैसे आपका टॉलन परीक्षण में बनता था ग्लूकोनिक अम्ल। ठीक है, टॉलन परीक्षण में भी आपका पहले रिएक्शन में यानी एल्डिहाइड के साथ जब हमने टॉलन अभिकर्मक लेके कराया था तो वहां पे कार्बोक्सिलिक अम्ल और रजत दर्पण बना था, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल और क्यूप्रस ऑक्साइड बनेगा। क्यों, क्योंकि हम रजत टॉलन अभिकर्मक न लेके फेलिंग विलयन ले रहे हैं। वैसे ही जब हम ग्लूकोज के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ग्लूकोज पहले किस में चेंज होगा, ग्लूकोनिक अम्ल में, फिर आपका लास्ट में Cu2O, यानी कि लाल अवक्षय बना देगा, लाल अवक्षय बनाएगा, और वो भी किसका, क्यूप्रस ऑक्साइड का। ठीक है, तो दोनों रिएक्शन सेम है, बस एक चीज अंतर करना है, जब आप टॉलन अभिकर्मक के साथ करेंगे तो यहाँ पे Ag2 के साथ रिएक्शन करना है, और जब आप फेलिंग विलयन के या फेलिंग परीक्षण में ये रिएक्शन देखेंगे तो आपको फेलिंग विलयन लेके करना है, जो कि क्या है, CuO। ठीक है, ये आपका O है।
और उसमें आपका लास्ट में कंपाउंड क्या बन रहा था, रजत दर्पण। इसमें आपका जो लास्ट में कंपाउंड बनेगा वो क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त होगा। तो ये आपका थर्ड परीक्षण था, जो कि क्या है, फेलिंग परीक्षण। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हम लास्ट और आखिरी जो आपका परीक्षण है वो देखेंगे, मॉलिस परीक्षण। उसके बाद फिर ये आपकी वीडियो जो है वो एंड हो जाएगी। तो सबसे आखिरी परीक्षण आपका क्या है, मॉलिस परीक्षण। ये बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है, रेयर ही किसी न किसी सेट में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा आपको टॉलेंट, फेलिंग और ल्यूकास परीक्षण ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप मॉलिस परीक्षण देख रहे हैं तो एक दो बार ही खाली प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपकी फूटी किस्मत हो तभी ये आपकी सेट में आएगा। बाकी ये हमेशा टॉलेंट अभिकर्मक या टॉलेंट परीक्षण या ल्यूकास परीक्षण या फेलिंग परीक्षण ही पूछा जाता है। ठीक है, तो मॉलिस परीक्षण सबसे पहले है क्या, बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। मॉलिस परीक्षण क्या है पहले आप ये बताइए, और इसके द्वारा किसकी पहचान की जाती है। तो हम बता दें कि मॉलिस परीक्षण के द्वारा भी आप ग्लूकोज की ही यानी कि कार्बोहाइड्रेट की भी पहचान करते हैं। ठीक है, तो मॉलिस परीक्षण के लिए किसी पदार्थ के जलीय विलयन, देखिए अगर आप मॉलिस परीक्षण करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किसी पदार्थ के जलीय विलयन में 2 ml या 2 मिली 2 ml मॉलिस अभिकर्मक, जो कि क्या होता है, यहाँ से एक ऑप्शनल क्वेश्चन ये बन सकता है कि मॉलिस अभिकर्मक क्या होता है और इसका किस यौगिक की पहचान के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो पहली बात है कि आप जब कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति है या नहीं विलयन में, इसकी पहचान के लिए। ठीक है, तो मॉलिस परीक्षण का प्रयोग कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति को पता करने के लिए किया जाता है। एक ऑप्शनल क्वेश्चन ये बन जाएगा। दूसरा आपका क्या बनेगा कि मॉलिस अभिकर्मक क्या होता है। तो मॉलिस अभिकर्मक क्या है, अल्फा नेप्थेनॉल। अल्फा नेप्थॉल क्या होता है, C10H7OH। C10H7OH लिखा है तो आप इसको अल्फा नेप्थेनॉल पढ़ेंगे। ठीक है, का एथिल एल्कोहल में अगर अल्फा नेप्थेनॉल यानी C10H7OH का एथिल एल्कोहल में 10% विलयन है, तो यही आपका क्या है, मॉलिस अभिकर्मक है। ठीक है, डालकर परखनली को बिना हिलाए बहुत सावधानी से परखनली की दीवार से, यानी आप किसी परखनली में मॉलिस अभिकर्मक को 2 ml मॉलिस अभिकर्मक को मिलाकर क्या करेंगे, परखनली को बिना हिलाए उसके दीवार के किनारे से आप बूंद बूंद करके क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल उस परखनली में डालेंगे, यानी SO4 जो आपका होता है उसको इस परखनली में डालेंगे। अब यदि 2 परतों के बीच में लाल या भूरे रंग का एक छल्ला बनता है, यानी अगर आपका जो मॉलिस अभिकर्मक की 2 परतें होंगी उस परतों के बीच में लाल या भूरे रंग का एक छल्ला बनता है, जो छल्ला लाल या भूरे रंग का है, अगर वो कुछ समय बाद कौन सा रंग का, बैगनी रंग का हो जाता है। अगर बैगनी रंग का हो जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि जो वो विलयन था वो विलयन में कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज जो है वो उपस्थित है। अब अगर वो जो आपका लाल या भूरे रंग का छल्ला है वो बैगनी रंग में कन्वर्ट नहीं होता है, यानी उसी रंग में रह जाता है, लाल या भूरे रंग में ही, तो आप समझेंगे कि उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ठीक है, तो आपका ये मॉलिस अभिकर्मक जो है वो कंप्लीट हुआ कि मॉलिस अभिकर्मक क्या होता है। जैसे आप देखिए कि ये हमने क्या ले लिया, एक परख नली। ठीक है, अब इस परख नली में आपका क्या है, ये पूरी तरह से आपको 2 ml मॉलिस अभिकर्मक डाला गया है। इस परख नली में क्या डाला गया है, 2 ml, एक तो ये कलर भी नहीं चल रहा है, यहाँ पे देखिए परख नली के अंदर क्या डाला गया है, 2 ml मॉलिस अभिकर्मक डाला गया है। अब मॉलिस अभिकर्मक में क्या क्या होता है, अल्फा नेप्थेनॉल और एथिल अल्कोहल के 10% विलयन। ठीक है, इसको ही क्या कहता है, मॉलिस अभिकर्मक। तो इस परखनली में पूरी तरह से 2 ml मॉलिस अभिकर्मक डाला गया है। अब अगर इसी में हम क्या करते हैं, अगर इसी में हम इस परखनली के किनारे से बूंद बूंद करके सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें डालें और इसमें पहले लाल रंग का या भूरे रंग का छल्ला बन रहा है, यानी इस विलयन में पहले इस लाल रंग का या भूरे रंग का रिंग बन रहा है और वही लाल या भूरे रंग का रिंग है जो बाद में बैगनी रंग का हो जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि इसमें आपका
कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। ठीक है, इसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज उपस्थित है। और ये हम ऊपर से क्या डाल रहे हैं, तो ऊपर से हम बूंद बूंद करके सल्फ्यूरिक अम्ल डाल रहे हैं। ठीक है, ये आपका है मॉलिस अभिकर्मक। ठीक है, तो आई होप ये जो वीडियो है परीक्षण की वीडियो वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसमें हमने 4 परीक्षण देखे, टॉलेन परीक्षण, ल्यूकास परीक्षण, फेलिंग परीक्षण और मॉलिस परीक्षण। 3 परीक्षण आपको जरूर तैयार कर लेना है, पहला टॉलेन, दूसरा ल्यूकास, तीसरा फेलिंग। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को कर दें शेयर, ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। वीडियो आपको आज ही मिलने वाली है, ये इन्फॉर्मेशन हमने शॉर्ट वीडियो में दे दी थी। ठीक है, तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। अपने कमेंट या डाउट आप यहाँ पे या हमारा टेलीग्राम चैनल है जानकारी नीट की, वहां पे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।